अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ घर के कामों में मसरूफ़ थी और फिर रमज़ान की तैयारियां वगैरह भी करनी थी। इस बार मैंने काफ़ी कुछ बनाया था लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं ये शब बारात वाले दिन की है, जिसे मैंने आज एडिट किया है। आज मैं बना रही हूँ पीला जर्दा। सबसे पहले तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि 2 किलो चावलों के लिए मैंने कितनी चीजें ली हैं। सबसे पहले बादाम 100 ग्राम के करीब लिए थे, किशमिश 50 ग्राम। अच्छा, ये सब चीजें मैंने अपने हिसाब से मंगवाई थी। फिर मैंने इनको स्केल पर मेजर भी कर लिया कि कौन सी चीज मैंने कितने ग्राम ली है, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी क्योंकि मैंने हर चीज को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो और आप भी बना सकें। इसके अलावा कोकोनट 75 ग्राम लिया है, ये सारा ही चला जाएगा। छुआरे 100 ग्राम लिए थे। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। जब इनको मैंने पानी में भिगो कर रखा था तो इनका साइज डबल हो गया था और जर्दे में डालने से ये बहुत अजीब से लग रहे थे। टेस्ट भी नॉर्मल ही था। इससे पहले जब मैंने मतंजन बनाया था तब जो छुआरे मैंने लिए थे वो बहुत अच्छे थे। इस बार वैसे मिले ही नहीं और इन्हीं को डालना पड़ा। जिससे ये लिए थे उसने ये कहा कि ये नए हैं, अभी जो पुराने हो जाते हैं उनका कलर डार्क हो जाता है। जर्दे में डार्क वाले ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद ग्रीन और रेड कलर की शर्फियां भी ली थी, इनको मुरब्बा भी बोलते हैं। ये भी थे कोई 230 ग्राम। ये जर्दा मेरी सास को बहुत पसंद है और उनकी फरमाइश पर ही आज बना रही हूँ। अच्छा, 5 ग्राम सब्ज वाली छोटी इलायची ली है जो कि 14 से 15 अदद थी। इनमें से कुछ मैं चावलों को बॉईल करते हुए डाल दूंगी और बाकी जर्दा बनाते वक्त। इसके बाद ये है जी स्पेशल चीज नौरंग, जो मुझे कहीं से नहीं मिला था और इस बार इन सर्दियों में सबसे पहला काम मैंने इनको बनाने का किया। ये माल्टे के छिलके हैं जिनको मैंने बारीक और लंबाई में काट कर ड्राई कर लिया था। अभी मैंने बस इतने ही ड्राई किए हैं, बाकी अभी ड्राई हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। इनको कहते हैं नौरंग और मैं कहती हूँ कि अगर जर्दे में ये ना हो तो जर्दे का मजा नहीं आता। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू इस जर्दे को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। ये मैंने टोटल 20 ग्राम इसमें शामिल किया था, 10 ग्राम बाद में और लिया था। अब इसको किस पॉइंट पर आपने शामिल करना है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। बस जी, अब इन सब चीजों को अच्छी तरह धो लेंगे और जिन चीजों को भिगो कर रखना है वो भिगो कर रख लेंगे। बस ये छोटे छोटे काम करने हैं आपने जर्दा बनाने से पहले। जर्दा तो फटाफट से बन जाएगा। जब मैंने पहली बार मतंजन बनाया था और वो इतने मजे का बना था और उसके बाद मेरा फिर से दिल किया कि मैं फिर से बनाऊं और इस बार मेरी सास ने कहा कि येलो वाला जर्दा बनाते हैं और बांटते हैं। सब चीजें मुझे मेरी सास ने मंगवा दी थी और फिर मैंने जर्दा बना लिया। मेरी सास बताती हैं कि उनको और अब्बू को, मतलब मेरे ससुर को, ये जर्दा इतना पसंद होता था कि हर टाइम फ्रिज में जर्दा पड़ा होता था और जैसे ही 1-2 दिन बाद खत्म हो जाता तो फिर दोबारा बनाकर रख लेती थी मेरी सास। और जब खाने को दिल करता तो फ्रिज से ठंडा ही निकाल कर खा लेते थे, गर्म भी नहीं करते थे, दोनों ही, मेरी सास भी और ससुर भी। अच्छा जी, 2 किलो सेला चावल बना रही हूँ तो इसके लिए 1800 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करूंगी। मतलब 2 किलो चीनी 2000 ग्राम के बराबर होती है। 1 किलो चीनी 1000 ग्राम के बराबर होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ये मेजरिंग स्केल ना हो तो वो ऐसे हिसाब रख सकते हैं जितने चावल हैं। मतलब अगर 1 किलो चावल हैं तो उसके लिए 1 किलो चीनी लेकर उसमें से 2 मुट्ठी भर कर चीनी निकाल लें और बाकी की सारी चीनी का जर्दे में इस्तेमाल कर लें। 2 मुट्ठी चीनी 100 ग्राम के बराबर होती है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना एक बार तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 किलो चावल और 1800 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। मतलब 4 मुट्ठी भरकर चीनी निकाल कर बाकी सारी जर्दे में चली जाएगी। मैंने जब ये कुकिंग का चैनल बनाया था तो मुझे चैनल का नाम रखने में काफी टाइम लगा, सोचने में कि क्या नेम होना चाहिए। फिर नेम फाइनल हुआ इजी रेसिपीज बाय आयशा खालिद। आज हम मीठा जर्दा बनाने के साथ साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। तो जब ये नाम हमने फाइनल किया तो हमें कुछ मिसिंग लगा कि कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिसे देखकर लोग इस चैनल की वीडियोस देखें। बस फिर हमने इस चैनल को थोड़ा मीठा सा तड़का लगाया कि अब सास बने आपकी दीवानी। तब मेरी शादी को भी कुछ ही महीने गुजरे थे और सास बहू का टॉपिक मेरे लिए न्यू था और सास बहू के टॉपिक के अलावा मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला। तो बस फिर मैंने इसी को लेकर चैनल का नाम रख लिया। आगे की कहानी आगे चलकर बताती हूँ। उसके बाद ये जी कोकोनट को भिगोने से ये नरम हो जाती है और फिर बहुत आसानी से कट
जाती है। बस ऐसे ही इनको मैं दरमियाने साइज में काट लूंगी। इसके अलावा बादाम के छिलके भी रिमूव करके जर्दे को बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग तो मेरी वीडियोस इसलिए देखने लग गए कि शायद सास बहू की लड़ाई झगड़ों वाली वीडियो होगी, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ और अपने चैनल को पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। कौन से घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर बताना और लोगों में और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ाना ये गलत है। अगर आपके साथ कोई अच्छा नहीं है तो आप अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर आप ये कहें कि सामने वाला बुरा है और हम उसे उससे भी ज्यादा बुरा बनकर दिखाएंगे तो नुकसान आपका ही होता है। सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दूसरों को चेंज करने की बजाय खुद को चेंज कर लें। सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि खुद को मसरूफ कर लें हर वक्त घर के कामों में, नमाजों में, इबादत में, तो आपको सब अच्छा लगेगा। कोई लाख आपके साथ बुरा कर ले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा खाएं पिएं, खुश रहें। अच्छा, बादामों का छिलका उतार कर इनको 2 हिस्सों में काट लिया था। इस तरह इनकी क्वांटिटी भी ज्यादा लगेगी और जर्दे में हर जगह नजर भी आएंगे ज्यादा बादाम। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जब चावल आप दम से हटाते हैं तो इनको निकालना किस तरीके से है कि चावल टूटे ना। एक एक चावल का दाना अलग अलग होना चाहिए। इस जर्दे का टेस्ट वाकई ही शादियों वाले जर्दे जैसा था और सबसे ज्यादा जो इसमें खुशबू और फ्लेवर फ्रेश ऑरेंज का आ रहा था कि बस दिल कर रहा था इसे खाते जाएं। एक चम्मच नमक, 6 अदद इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 चम्मच भर कर येलो फूड कलर का शामिल कर देंगे। इन चावलों को उबाल लेते हैं। चावल मैंने 2 से 3 घंटे भिगो कर रखे थे, क्योंकि सेला चावलों को इतनी देर भिगोना जरूरी होता है। इससे चावल फूलता भी है और पकने के बाद साइज में डबल हो जाता है। चावलों को उबालने के लिए मैंने 4 लीटर पानी का इस्तेमाल किया था। इस पानी में ये सब चीजें डाल देंगे और इसे एक उबाल आने तक पकने देंगे। अच्छा, जर्दा कलर आपने इसी टाइम पर शामिल कर देना है। अगर चावल डालने के बाद कलर डालेंगे तो चावलों पे सही कलर नहीं आएगा। पहले सारे पानी में अच्छी तरह कलर को मिक्स होने दें, फिर इसमें चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ गया था, फिर मैंने चूल्हे की आंच कम करके चावल डाल दिए और साथ ही नौरंग भी इसमें शामिल कर दिया। इस तरह डालने से सारे चावलों में इसकी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा। इसको हल्का सा मिक्स करके इसको पकने देंगे। पहले एक बार तेज आंच करके एक बॉयल आने देंगे, फिर मीडियम फ्लेम पर इनको पकने देंगे, क्योंकि फुल हाई फ्लेम पर बॉयल करने से चावल चीड़े से हो जाते हैं। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। चावलों को फुल डन करना है। सेला चावल हो या बासमती चावल, दोनों को फुली डन करना है। 1 कनी या 2 कनी वाला हिसाब नहीं करना कि 1 कनी चावल रहने देते हैं बाद में पक जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद चावल गलते नहीं। चावलों को मैंने चेक कर लिया है, जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने गला लिए हैं। साथ जो इसमें नौरंग शामिल किया था वो भी बॉयल होने के बाद साइज में डबल हो गया है। बस इसको अब छान लेंगे। ये सेला चावल इतने ज्यादा फूल गए थे। अभी जिस बर्तन में मैं जर्दा बनाऊंगी उसमें जब मैं 3 किलो बासमती राइस बनाती हूँ उसकी क्वांटिटी इतनी होती है जितनी इन 2 किलो सेला चावलों की बनी है। इतनी माशाल्लाह इनकी क्वांटिटी हो गई थी। अच्छा, कुछ लोग उस वीडियो का वेट कर रहे होंगे जिसमें मैंने ऑरेंज और लेमन का क्लीनर बनाना बताया था। वो भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। बहुत अच्छा क्लीनर बना था। मेरे चचा ससुर जब भी गाँव से आते हैं तो काफी सारे लेमन लेकर आते हैं। कुछ का मैं जूस निकाल कर स्टोर कर लेती हूँ, कुछ को जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। 1 महीना फ्रिज में बिल्कुल खराब नहीं होते। और फिर जो इतने सारे छिलके निकलते हैं उनको भी मैं यूज कर लेती हूँ किसी ना किसी तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर होगी।
अच्छा, अब यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया और इसे पानी में अच्छी तरह मिक्स करके थोड़े से चावलों को ऑरेंज कलर दिया। 5 मिनट ऐसे ही चावलों को भिगोकर रख दिया था। तब तक चाशनी बना लेते हैं, फिर बताती हूँ कि इसका क्या करना है। बस इतना ही पानी लेना है जिसमें ये चावल अच्छी तरह भीग जाएं और जितना कलर रखना है उस हिसाब से डाल लें। चावलों को 5 मिनट के बाद मैंने अच्छी तरह धो लिया था ताकि एक्स्ट्रा कलर इसमें से निकल जाए और जर्दे में डालने से ये फैले ना। लेकिन ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने ज्यादा चावलों को ऑरेंज कलर दे दिया था, इसलिए सारे जर्दे का कलर हल्का सा ऑरेंज हो गया। मैंने ऑरेंज कलर के चावल बनाकर जर्दे में इसलिए मिक्स किए थे ताकि हल्का हल्का सा ऑरेंज कलर चावलों में नजर आएगा तो जर्दे की लुक देखने में अच्छी लगेगी। और वाकई ही बहुत अच्छा लग रहा था ऑरेंज कलर का चावल इसमें। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कम चावलों को कलर दूंगी क्योंकि ज्यादा चावलों को कलर देने से वो सब चावलों में मिक्स हो गए थे। अच्छा जी, अब चाशनी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे जो कि सिर्फ 200 ग्राम जाएगा। इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें इलायची, लौंग, बादियान के फूल डालकर इसे सिर्फ इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। और इसके बाद इसमें चीनी शामिल कर देंगे और साथ ही आधा कप पानी का डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 कप दूध और आधा कप दही का भी शामिल कर देंगे। दूध और दही डालने से चावल सॉफ्ट से बनते हैं, सख्त नहीं होंगे, चीड़े नहीं होंगे। अब इसी चाशनी को सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी भी मेल्ट हो जाए और चाशनी एक तार जितनी गाढ़ी हो जाए। मतलब चम्मच से चेक कर लें कि उसकी अगर एक तार बन रही है तो चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसमें जर्दे के चावल डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आप चावलों को बॉयल कर लेते हैं तो इनको अच्छी तरह ठंडे होने दें। किसी खुले से बर्तन में फैलाकर रख दें ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इन पर पानी नहीं डालना। खुले बर्तन में फैलाकर रखने से होगा ये कि जैसे मर्जी आप चावलों में चम्मच चलाएं, चावल टूटेंगे नहीं। चावल डालने के बाद इनको बस एक बार चाशनी में अच्छी तरह मिक्स करें और बस इसको पकने दें। जितना भी इसमें पानी है जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें चम्मच नहीं चलाना। ऑरेंज चावलों का कलर फैलने की रीज़न ये भी थी कि अभी चावलों में पानी था और मैंने ये भी चावल मिक्स कर दिए। अगर मैं चावलों का पानी खुश्क करने के बाद ये चावल शामिल करती तो चावलों का कलर अलग अलग नज़र आता। फर्स्ट टाइम अब कोई चीज़ हमसे बिल्कुल परफेक्ट बन जाए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जर्दी की बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर, लेकिन ऐसे जर्दी की रेसिपी नहीं मिलेगी जिसमें ऑरेंज कलर हो, जिसमें घर का बना हुआ नौरंग हो। तो ये जी मेरी बनाई हुई यूनिक रेसिपी, कलरफुल रेसिपी और
जिन बच्चियों ने शादी के बाद पहली बार मीठा बनाना है तो वो इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें और ससुराल वालों को खुश कर दें। अच्छा, ये इतना सारा पानी देखकर आपने परेशान नहीं हो जाना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। साथ ही इसमें 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के भी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए और इसे मिक्स कर देंगे। जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें सब ड्राई फ्रूट्स, अशरफियाँ और चमचम डाल देंगे और 5 मिनट बस इसको दम में पकाएंगे ताकि इनका फ्लेवर चावलों में भी आ जाए और बस ये मजेदार से जर्दा बनकर तैयार है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब तो इतना पता नहीं चला, ना ही मैंने इतना ध्यान दिया कि जर्दा कैसा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम मैं डिश आउट करने और पैक करने में मसरूफ थी। अभी जब वीडियो एडिट करने बैठी तो देखा और सबसे पहले माशाल्लाह कहा। जर्दे का रंग देखकर बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पहले वक्तों में जब शादियों के फंक्शन हुआ करते थे तो उन सब रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता था जिनको मिलना, जिनको देखना बहुत अरसे बाद होता था। प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम होता था। तब लोग शादियों में इसलिए भी जाते थे कि हम अपनी खाला, मामू, मुमानी, कजन्स इन सब से मिलेंगे। फिर जब किसी कजन की शादी होनी तो बड़ों से मशवरे लेना कि तेल मेहंदी पर क्या पकाएं, पर क्या बनाएं, और सबको सबसे ज्यादा तेल मेहंदी वाले दिन का इंतजार होता था और मुझे तेल मेहंदी के खाने का इंतजार होता था क्योंकि पहले तेल मेहंदी पर पालक गोश्त और बिरयानी बनती थी और मीठे में गुड़ वाले चावल या फिर जर्दा बनता था और गुड़ वाले चावल मेरे फेवरेट होते थे। फिर ट्रेंड चेंज हुआ तो भटूरे बनने लग गए, लेकिन जो पालक गोश्त और बिरयानी खाने का मजा आता है उस जैसी तो बात अब रही ही नहीं। आज शादियां भी बस नाम की होती हैं, वो प्यार मोहब्बत नजर नहीं आता। कोई भी चावल आपने बनाए हों बिरयानी के अलावा, क्योंकि बिरयानी के चावलों को निकालने और सर्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैंने जितनी बार भी बिरयानी की रेसिपी आपसे शेयर की है मैं उसे डिश आउट करके नहीं दिखा सकी, क्योंकि बस बिरयानी का दम खुलने की देर होती है और फिर बिरयानी नजर नहीं आती कि कहाँ गई, मतलब सब खाने में मसरूफ हो जाते हैं। खैर, नेक्स्ट टाइम मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं करूंगी बल्कि उसे डिश आउट करने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, अब कोई भी चावल आपने बनाए हैं, जैसे ही आपने इसका दम हटाना है तो फौरन चम्मच नहीं चलाना, कम से कम 2 से 3 मिनट इसका ढक्कन उतारकर साइड पर रख दें और जितनी भी स्टीम इसमें बनी है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि स्टीम के फौरन बाद चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसे चावल तो ठंडे हो जाते होंगे, आपने तो गर्म गर्म सर्व करने थे, तो पहले एक बार ऐसा करके देखें, चावल गर्म ही रहते हैं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा स्टीम बनी होती है उसमें वो निकल जाती है। इसके अलावा हमेशा चावलों को पहले एक ही साइड से इतने निकाल लें ताकि बाकी चावलों को मिक्स इजीली किया जा सके। हम क्या करते हैं, हर तरफ से चावलों में चम्मच चलाकर चावलों को खराब कर लेते हैं और चावल फिर टूट जाते हैं, इसलिए एक साइड से ही चावलों को पहले निकालें। फिर कोई भी प्लेट ले लें जिससे अच्छी तरह चावल मिक्स कर सकें, वो आपकी मर्जी है, आप चावलों वाले चम्मच से मिक्स कर लें या फिर किसी प्लेट से, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कोई भी चावल पतीले के नीचे नहीं लगा था, इतने अच्छे चावल बन गए थे। फिर जी इनको गार्निश करते वक्त ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स और बाकी के लवाजमात डाल दिए थे और एक स्पेशल चीज जिसे मैंने काफी जगह पता किया, मुझे नहीं मिला, फिर मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा और वो थी ये जी रेड वाली चेरी। मैंने पहली बार ये जर्दा बनाना था और मैं चाहती थी कि हर चीज इसमें होनी चाहिए। एक चेरी होती है जो हम फ्रेश फ्रूट्स में खाते हैं और इस चेरी को बेकरी चेरी कहते हैं, वो अक्सर आपने केक्स वगैरह पर लगी हुई देखी होगी, तो ये वही वाली है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।